हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स. सो मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी, और सेलुलर मींस सेल्स. सो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? दीज आर दी ग्लैंड्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. बहुत सारे सेल्स से जो ग्लैंड्स बनी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ secretions, these multicellular glands they are of थ्री टाइप्स. कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स. फर्स्ट इज द मीरोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड्स. सेकेंड इज एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड्स. एंड थर्ड इज होलोक्राइन glands. If we talk about the merocrine glands, तो merocrine glands क्या करती हैं? They release their secretions. ये क्या करती हैं? अपनी secretions को रिलीज करती है via diffusion. क्या होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस अराइज होता है और डिफ्यूजन डिफरेंस अराइज होता है, जिसकी वजह से मीरोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? रिलीज करती हैं अपनी सिक्रीशंस को. और इस टाइम पर क्या होता है? देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज. इन ग्लैंड्स में क्या होता है? देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज. इनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता जो मीरोक्राइन ग्लैंड्स होती है. सो इसके एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी की लार्ज ग्लैंड्स, दैट इज द लीवर, सैलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मीरोक्राइन ग्लैंड्स के, क्योंकि इनकी जब सिक्रीशंस रिलीज होती हैं तो इनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता. इफ वी टॉक अबाउट द एपोक्राइन ग्लैंड्स, तो एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है? अलोंग विद द सिक्रीशंस, एपिकल पार्ट also discharge. और we can say कि जब भी एपोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करती हैं, उनका एपिकल पार्ट क्या होता है? वो बर्स्ट हो जाता है और रिलीज हो जाता है सिक्रीशंस के साथ. इन द एपोक्राइन जो है, एपो वर्ड मींस द एपिकल पार्ट. सो एपोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है, दे आर द मेमोरी ग्लैंड्स और द मिल्क ग्लैंड्स. मेमोरी glands, or they are also known as the milk glands of the mammals. जो किसका एग्जाम्पल होती है? एपोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल होती है. इफ वी टॉक अबाउट द होलोक्राइन ग्लैंड्स, तो होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि जो पूरी की पूरी ग्लैंड होती है, दैट गेट बर्स्ट. क्या हो जाती है? पूरी की पूरी ग्लैंड बर्स्ट हो जाती है और इनकी जो सिक्रीशंस के साथ जो है ये रिलीज हो जाती है. एंड इट ऑल्सो रीजनरेट्स. क्या होती है? दीज ग्लैंड्स ऑल्सो रीजनरेट एट द सेम प्लेस. और फिर वहां पर एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ सिक्रीशंस दे बर्स्ट एंड रिलीजेस अलोंग विद द सिक्रीशंस. और इन ग्लैंड्स का एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड्स. सेबेशियस ग्लैंड्स. अब सेबेशियस ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? दीज आर द ऑयल ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी. सो ये क्या करती है? एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन ये क्या होती है? पूरी पूरी बर्स्ट हो जाती हैं और रिलीज हो जाती है अलोंग विद द ऑयली सिक्रीशंस. बट एट द सेम प्लेस वो फिर से रीजनरेट भी हो जाती है. सो दीज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर दी होलोक्राइन ग्लैंड, जिनमें पूरी की पूरी द होल ग्लैंड्स बर्स्ट एंड रिलीज विद द सिक्रीशन. So these are the difference between merocrine, apocrine and holocrine glands. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.